नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैमिली सर्वे के बारे में। तो फैमिली सर्वे में दादा दादी की सर्वे कैसे करेंगे, इसकी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। तो आप सभी के लिए बता दें, यदि परिवार सर्वे में आपका ये परिवार सर्वे वाला जो ऑप्शन यहाँ पर न्यू ऑप्शन जोड़ा गया है, यदि आपका ये वर्क नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से घबराना और फैमिली सर्वे आपको करना है तो आप इसमें ज़्यादा वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पे आपके लिए परिवार सर्वेक्षण का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके माध्यम से आप कार्य कर सकते हैं। यहाँ से कभी भी ये साइट बंद नहीं होती है, वहाँ पे गोल गोल कभी कभी घूमता रहता है, लेकिन यहाँ से अच्छे से वर्क करता है। तो आपको यहाँ से उपयोग करके कर लेना है। तो यहाँ पे आपके लिए इस तरह से क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके लिए ये ध्यान रखना है, पहले चरण के रूप में आपको परिवार के मुखिया की प्रोफाइल बनाने की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहले माता, फिर पिता या फिर अभिभावक परिवार के मुखिया हो सकते हैं। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि माता जीवित हैं तो आपको उनको ही परिवार का मुखिया बनाना है, यानी कि दादी जीवित है यहाँ पे तो उनको ही मुखिया बनाना है। यदि दादी नहीं है, यदि दादी मृत है तो इस पर मृत वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको जो दादा है उस पर आपको इस तरह से क्लिक करके उनकी प्रोफाइल बनाना है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जैसे दादी जीवित है तो परिवार की मुखिया कौन बनेगी, दादी पहले। यदि दादी नहीं है तो आपको दादा का ऑप्शन चयन करना है। तो इस तरह से आपको चयन कर लेना है। यहाँ पे आपके लिए ये ध्यान रखना है कि जो दादी हैं उनकी प्रोफाइल आपको पोषण ट्रैकर में, यदि किसी बच्चे में आपने अभिभावक के रूप में उनकी प्रोफाइल यदि पहले से पोषण ट्रैकर ऐप्स में किसी बच्चे के अभिभावक के रूप में बना दिए तो उसके लिए आपको यहाँ से चयन करना है। यदि नहीं जुड़ी है तो आपको नई प्रोफाइल बनाने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो दादी है उनका यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो दादी हैं उनका आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद उनका नाम जो आधार कार्ड में लिखा होगा वो आपको यहाँ पे डालना होगा। दादी यानी कि महिला है तो यहाँ पे आपको इस तरह से महिला वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जन्म तिथि, तो दादी की जो आधार कार्ड में जन्म तिथि है वो आपको देखकर इस तरह से यहाँ पे हम डाल देते हैं। दादी जैसे कोई भी दादी यदि 1957 यानी कि 66 साल से ज़्यादा की है तो उनकी सर्वे आपको नहीं करनी है। यदि 1957 तक उनकी जन्म तिथि है तो आपको उनको सर्वे के अंदर लेना है। तो इनकी जो यहाँ पे दादी की आयु एज है तो इस तरह से है। तो हम यहाँ पे इस तरह से चयन कर लेते हैं और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद गांव वार्ड आपका पहले से भर के आएगा और जो आपका एलईडी कोड रहेगा वो पहले से भर कर आएगा। इसके बाद श्रेणी में आपका जो भी दादा दादी की जो श्रेणी होगी वो इस तरह से आपको चयन कर लेनी है। इसके बाद जो भी धर्म होगा वो आपको यहाँ पे इस तरह से चयन कर लेना है। और अल्पसंख्यक में आते हैं कि नहीं आते, तो जो भी आपके यहाँ पे स्थिति हो वो आपको यहाँ पे हाँ नहीं पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस WCD क्षेत्र के निवासी हैं तो हम उन्हीं की सर्वे कर रहे हैं जो WCD के क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद दादा जो दादी हैं उनकी शादी हुई कि नहीं हुई, तो आपको यहाँ पे उनकी शादी हो गई है तो विवाहित पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये गर्भवती धात्री या फिर अन्य, तो दादा दादी जो दादी की सर्वे हम यहाँ पे कर रहे हैं तो वो गर्भवती धात्री नहीं है। इसके बाद इसलिए आपको यहाँ पे अन्य वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद जो दादा दादी हैं को क्या वो ICD की सर्विस प्राप्त करती हैं, तो यहाँ पर नहीं पे क्लिक करके यहाँ पे हमने जो आधार कार्ड और आधार नंबर नहीं डाला तो वो एक बार डाल देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड करें और प्रक्रिया करें वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ में हमने दादा दादी की जो आधार और आधार कार्ड के अनुसार नाम था वो हमने डाल के इसके बाद प्रस्तुत करें और प्रक्रिया करें वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार आपको यहाँ पर कर लेना है। तो यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं ये प्रक्रिया हो रही है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रजकूबाई राय, यहाँ पे जो परिवार की दादी है, परिवार की मुखिया जो दादी है उनकी यहाँ पे प्रोफाइल बन गई है। इसके बाद आपको यहाँ पे किया पे आपको क्लिक अवश्य करना है। तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ये 2 तीर का निशान है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ही उनके अंदर जो दादा का ऑप्शन है, यानी कि दादा की जो सर्वे है वो आपको यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे 1 का ऑप्शन आ गया है। इसके बाद आपको उसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे परिवार के सदस्य को जोड़ें, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपके लिए जो दादा हैं उनकी प्रोफाइल आपको जोड़नी होगी। तो यदि दादा अभिभावक के रूप में किसी बच्चे के साथ पहले से पंजीकृत हैं तो वो आपको यहाँ पे पंजीकृत करना होगा। यदि नहीं है तो यहाँ पे
नई प्रोफाइल बनाने वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपके लिए वही फिर से दादा का आधार नंबर डालना है। दादा का जो आधार कार्ड के अनुसार नाम है वो आपको डालना है। इसके बाद जो दादा की तो दादा पुरुष है, यहाँ पे पुरुष पे क्लिक करना है। दादा की जो जन्म तिथि है वो आपको इस तरह से चयन कर लेनी है। यहाँ पे हम चयन कर लेते हैं इस तरह से और इस तरह से। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देना और परिवार के मुखिया के साथ तो ये जो हमने दादी बनाई उनके पति है और यहाँ पे जो दादा है उनकी शादी हो गई है। तो यहाँ पे आपको विवाहित पे क्लिक करना है और इसके बाद जो दादा हैं वो ICDS की सेवा प्राप्त नहीं करते हैं तो नहीं पे क्लिक करके ये प्रस्तुत करें और प्रक्रिया करें वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो हम दादा की आधार कार्ड की संख्या दर्ज कर देते हैं। उसके बाद प्रस्तुत करें प्रक्रिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हमने प्रस्तुत करे वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राधे लाल राय यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। और इसके लिए बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे ये जो तीर का निशान है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सी जानकारी लोड होगी। इसके बाद यहाँ पे सदस्यों की संख्या यहाँ पे 2 आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से क्लिक करना है और यहाँ पे ये सदस्य यहाँ पे जो जुड़े हैं वो दिख रहे हैं इस तरह से। यदि इनके साथ कोई अविवाहित पुरुष यदि इनकी लड़का रहता है तो उनकी सर्वे यदि आपको करना है तो वो आप इसमें जोड़ सकते हैं। यदि लड़के की शादी हो गई है तो उसका अलग परिवार बनेगा, वो आपको दादा दादी के साथ नहीं जोड़ना है। यदि परिवार में सम्मिलित रूप से रह रहे हैं तब भी आपको उनकी अलग प्रोफाइल बनानी है। यदि उनकी शादी नहीं हुई है और वो दादा दादी के साथ रहते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरह से क्लिक करना है। और यदि कोई पुरुष या महिला उन मान लो दादा की नातनी है और वो उनके साथ रहती है, वो माता पिता की यदि नहीं है उनके और वो दादा दादी के साथ रहती है, या फिर कोई लड़का है जो माता पिता उनके नहीं है और वो दादा दादी के साथ रहती हैं तो उसकी सर्वे आपको यहाँ पे करनी है। तो वो आपको यहाँ पे इस तरह से कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले उनका आधार नंबर, आधार के अनुसार नाम, और यहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान रखना है यदि नातनी रहती हैं, नाती रहते हैं तो उनकी सर्वे आपको अलग से ही परिवार के मुखिया के रूप में बनाकर करनी होगी। उनकी अलग से सर्वे नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे बेटा बेटी और पति का वही ऑप्शन दिया गया है, पोती पोते का यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए हम यहाँ पर बैक चले जाते हैं और आपको ये दिखा देते हैं। इस तरह से थोड़ा सा और बैक चले जाते हैं तो हमने जो इस तरह से जो सदस्य जोड़े थे वो इस तरह से देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर परिवार की संख्या आपको 1 दिख रही है, जो माता हमने जोड़ी हैं वो 1 हैं। और यहाँ पे जो कुल सदस्यों की बात करें तो 2 हो गए, यहाँ पे पिता हो गए और इस तरह से देख सकते हैं। यदि आपने ये सर्वे गलती से दर्ज कर दी है और आप उसको मिटाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिटाए वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। इस पे आपको सबसे पहले आप उनकी यदि पूरा परिवार मिटाना चाहते हैं तो पहले उनके सदस्यों को आपको मिटाना होगा। तो इस तरह से हम मिटा के दिखा देते हैं एक बार। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। तो ये जो परिवार की सदस्य थे वो यहाँ पे हट गए हैं। इसके बाद अब ये जो परिवार की मुखिया है वो नहीं हट रही, तो इसके लिए आपको बैक जाना है और आपको यहाँ पे तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी लोड होती है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक हो गया है। एक इसके बाद बैक जाना है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो परिवार के मुखिया के रूप में रजकूबाई राय के रूप में यहाँ पे हमने ऐड की थी। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। अभी देख लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये एक डेमो क्लास थी वो हमने आपके लिए बता दी है कि इस तरह से आप यहाँ पर एक बार और बता देते हैं। आपके लिए समझाने के लिए सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कि यहाँ पे जो फैमिली सर्वे थी वो यहाँ पे 0 हो गई है फिर से। तो ये प्रक्रिया है दादा दादी को पोषण ट्रैकर ऐप्स में परिवार सर्वे के रूप में दर्ज करने की। तो आपको ये जानकारी, ये वीडियो कैसी लगी? यदि आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो यदि अच्छी लगे तो इस वीडियो को अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जरूर भेज दीजिए, जिससे कि उनके लिए भी समझ में आ जाए। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय राम जी की।